जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करने वाले हैं कर्क राशि के विषय में। यह राशि डिग्री 90 से लेकर के 120 डिग्री तक सीने पर विराजमान होती है और उतनी ही डिग्री तक छाती पर प्रभाव डालती है। मित्रों, यहाँ पर एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि मानव शरीर के अंदर 12 राशियों और 27 नक्षत्रों का प्रभाव बना रहता है। शास्त्रों में लिखित है, प्रमाण है इस बात का, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड रूपी शरीर में भी है। 27 नक्षत्रों का प्रभाव इंसान के जीवन भर पड़ता है और 12 राशियों का प्रभाव इंसान के जीवन भर पड़ता है। इन्हीं से इंसान का जीवन संचालन होता है और इंसान का जीवन चलता है। तो मित्रों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्क राशि के विषय में। यह राशि 90 से लेकर के 120 डिग्री तक छाती पर विराजमान होती है और उतनी ही डिग्री तक छाती पर प्रभाव डालती है। यह राशि 5 घटी 30 पल की होती है एवं यह सम राशि कहलाते ही है। इसका स्वामी चंद्रमा होता है तथा यह चर संज्ञक राशि होती है। इस पर सूर्य 31 दिन 22 घटी 35 पल रहता है। इस राशि का स्वरूप केकड़ा जैसा है। यह राशि स्त्री जाति कप प्रकृति प्रधान जल तत्व रात्रि बली उत्तर दिशा की स्वामिनी रक्त ध्वल वर्णयुक्त स्निग्ध कांति मृदु शरीर वाली शीत प्रकृति जल विराहिनी जलचर योनि लज्जालु लज्जा एवं विवेक इसके प्राकृतिक गुण हैं। इस राशि से इंसान का वक्ष स्थल तथा गुर्दे आदि का विचार एवं अध्ययन किया जाता है। मित्रों, कर्क से तात्पर्य यह है कि कर्क का मतलब होता है केकड़ा। नवमंडल का जो भाग अपने नक्षत्रों को केकड़े का जो आकार देता हो वही केकड़ा अर्थात कर्क राशि कही जाती है। इस राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यवान भी होते हैं और भाग्यहीन भी होते हैं। जहाँ जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें अपने अनुकूल बनाने में वह पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। इस राशि में प्रभावित इंसान अत्यधिक भावुक होते हैं। उनकी वाणी में मृदुता, चित्त में कोमलता और शरीर में सहनशीलता और स्फूर्ति रहती है। यह आलस्य से दूर रहते हुए सदैव अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। यह जो कुछ कह देते हैं उसमें कभी पीछे नहीं हटते। इनमें दब्बूपन की मात्रा भी कुछ कम नहीं होती। दूसरों को रुष्ट न होने देखने के लिए यह भरकस प्रयत्नशील रहते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण इन्हें धनहानि भी होती है। यदि इन्हीं को अनुचित रूप से भी दबाए तो भी मुलाहजे के कारण उसका प्रतिरोध नहीं करते। इसी कारण अत्याचार सहने का भी इनका स्वभाव बन जाता है। किंतु ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल अधिक होते हैं। वह अपनी नपी तुली बातों के बल पर ही लोगों की सद्भावना अर्जित किए हुए रहते हैं। रुष्ट हुए व्यक्ति को मनाने की कला में यह पारंगत होते हैं। इनमें आनंद की अनुभूति मिलती है, इसीलिए उनकी बुद्धि तीव्र होती है और उनका विवेक जागृत रहता है। पति पत्नी की दृष्टि से भी इनमें अटूट प्रेम बना रहता है। किसी कारणवश अगर दूर रहते हैं, इनके पारस्परिक आकर्षक में कमी नहीं आती। कभी कभी किसी मामले को लेकर इनमें मनमुटाव भी हो जाता है, पर जल्दी ही दोनों में मेल भी हो जाता है। कर्क राशि वाले लोग आमतौर पर बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। उनका उद्देश्य आमतौर से अन्य लोगों से ऊपर उठने का होता है। वह भले ही छोटे परिवारों में जन्म क्यों न ले लें, अपनी इच्छा शक्ति संकल्प और योग्यता के बल पर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। दरअसल जब तक उनका अपना अलग व्यक्तित्व और उद्देश्य रहता है, वह दूसरों की 100 गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। कर्क राशि का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह होता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह भी होता है और इसका सीधा संबंध माता से भी होता है। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को माता का अत्यधिक स्नेह प्राप्त होता है एवं माता से एकाएक सहयोग की प्राप्ति भी होती है। कर्क राशि वालों को काल्पनिक दुनिया में अत्यधिक खोए रहते हैं एवं ये कल्पना शक्ति के बल पर अच्छी खासी किसी की भी पेंटिंग चित्रकारी के उच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं।
चंद्रमा का संबंध यात्राओं से भी होता है, तो कर्क राशि वाले अवश्य ही ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य करके जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तरल पदार्थों से संबंधित कार्य करके जीवन में अच्छी खासी आमदनी भी अर्जित करते हैं। यहाँ पर देखा जाए कर्क राशि वालों को अवश्य मैं बताना चाहता हूँ कि कर्क राशि वालों को एक महा उपाय देना चाहता हूँ, जिसको करने से अवश्य ही इस समय जो शनि की तीनों वक्र दृष्टि पड़ रही हैं उनसे बचाव होगा कर्क राशि वालों को। तो क्या करना होगा कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि वालों को रोज़ाना एक मुट्ठी चावल लेकर के, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मित्रों कि चावल का जो सीधा संबंध होता है वह चंद्रमा से होता है और छत्त का सीधा संबंध होता है शनि से। तो जब भी चंद्रमा पीड़ित होते हैं या चंद्रमा को शनि देखते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में इंसान चला जाता है। माता के स्वास्थ्य में एकाएक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर आप अपने राशि स्वामी चंद्रमा को मजबूत बनाते हैं तो निसंदेह आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे कर्क राशि वाले। तो आप लोगों को मैं महा उपाय बता रहा हूँ, आप लोगों को रोज़ाना एक मुट्ठी चावल लेकर के छत्त में जा कर के आपको डालना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो अवश्य ही चंद्रमा मजबूत होकर आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। ये एक महा उपाय है, इसको विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य ही आपका साल 2023 पूरा मंगलमय होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तनाव से आपका छुटकारा मिल जाएगा। और भी एक महा उपाय है, वह भी आप लोगों को करना है। शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए? एक सफ़ेद कपड़ा लें, उसमें चावल डालें, लाल सिंदूर डालें, एक नारियल लें, उसको लपेटकर शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त के बाद किसी प्रतिष्ठित नदी में, गंगा यमुना नर्मदा, किसी प्रतिष्ठित नदी में जाकर के अपने दाएं हाथ से अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इस तरीके से करने से क्या होगा? चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा जल है और चावल भी चंद्रमा का कारक तत्व होता है। तो यहाँ चंद्रमा से चंद्रमा मिलेगा तो आपको अत्यधिक चंद्रमा से मिलने वाले फलों को प्राप्त आप करेंगे, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए जब भी मानसिक तनाव या टेंशन बने, इस उपाय को आप करें। विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य आप अपने जीवन में लाभ कमाएंगे 101%। जय श्री गणेश।